जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की चैप्टर सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। सॉइल इरोशन, सॉइल तो आप लोगों को पता है मिट्टी कहते हैं। इरोजन और कंजर्वेशन दो नए वर्ड से, हालांकि कंजर्वेशन में आप पढ़ते आए हैं या फिर सुनते आए हैं, सॉइल कंजर्वेशन या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इस टाइप की चीज सुनते आए हैं। शुरू करते हैं हम एक एक करके। पहला वर्ड है सॉइल। सॉइल क्या चीज है? तो हम जब देखते हैं धरती पे, सॉइल का हिंदी अर्थ है मिट्टी। हम जब धरती पे देखते हैं तो ऐसे ही था, हम जब आसपास में देखते हैं तो मिट्टी जो दिखती है वह मिट्टी जिसपे हम लोग खेती करते हैं या विभिन्न प्रकार के पेड़ उगते हैं या कई जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं। मतलब कि धरती की अर्थ का, अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो इसका जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है, ये जो टॉप मोस्ट सॉइल है, इसी पे हम एग्रीकल्चर करते हैं या पौधे उगाते हैं छोटे छोटे, या कई जीव जंतु इसके अंदर छिपे रहते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है, तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, क्योंकि इसके बाद अगर ये कोर है, ठीक है, तो ये सारे अलग अलग लेयर्स का अलग अलग नाम है। तो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, उसी को सॉइल कहते हैं। अब ये सॉइल बनता कैसे है? तो हुआ ये था कि जब पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई थी, अर्थ का जो एग्जिस्टेंस हुआ था, उस समय वो बहुत गर्म थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो कंडेंस होकर ठंडी होने लगी, जिसकी वजह से बड़े बड़े चट्टान बने। अब कोई भी चीज आप जानते हैं कि गर्म होने के बाद वो एक्सपैंड होता है और ठंडे होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसी तरह से ये चट्टान भी जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो एक्सपैंड होते थे गर्मी की वजह से, और ठंड में कॉन्ट्रैक्ट होते थे। ठीक है, ये जो बड़े बड़े चट्टान है, तो गर्मी पड़ने से ये एक्सपैंड होते थे, ठीक है, और फिर ठंड पड़ने से ये कॉन्ट्रैक्ट होते थे, तो इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता था? क्रैक पड़ जाते थे। ठीक है, क्रैक पड़ गए, फिर ये क्रैक में बारिश के मौसम में इसमें पानी घुस गया। तो आपको पता है कि जब पानी ठंडा होता है तो एक्सपैंड होता है, पानी जब ठंडा होता है तो एक्सपैंड होता है। यानी अगर विंटर सीजन की बात करें, विंटर में एटमॉस्फेयर ठंडा हो रहा है तो ये चट्टान कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि इस क्रैक्स में जो वाटर बढ़ा हुआ है, पानी, वो एक्सपैंड हो रहा है। यानी चट्टान कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वाटर एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से इस पे दबाव पड़ा, प्रेशर, और ये फूट गया, टूट के अलग अलग खंडों में बट गया। उसी तरह से ये प्रोसेस चलता है, बड़े से छोटा खंड हुआ, छोटे से और छोटा छोटा छोटा, इस तरह से टूटते टूटते सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस सच एज हीट एंड कोल्ड, गर्मी और ठंड की वजह से जो एक्सपेंशन होता है और कंट्रैक्शन होता है, उसी को कहते हैं वेदरिंग। That means soil is formed, you can say soil is formed by the weathering of big rocks. बड़े बड़े रॉक्स की वेदरिंग की वजह से सॉइल बनती है। ठीक है ना, सॉइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ बिग रॉक्स। नाउ अब जब चट्टान, सपोज आप लिख सकते हैं सॉइल इज फॉर्म्ड by the weathering of rocks। ठीक है, weathering of rocks। अब एक बार फिर इस फिगर को आप ध्यान दें। ठीक है, यह एक बड़ा चट्टान है, इसकी वेदरिंग हुई, ये फूटा तो कई छोटे छोटे चट्टान में टूट गया। ठीक है, इरेगुलर शेप में, फिर ये टूटे, फिर और कई छोटे छोटे चट्टान पत्थरों में बट गया। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है
कि यह एकदम पाउडर, एकदम बारीक ना हो जाए। ये हो सकता है थोड़े से मोटे रह जाए, दबे रवेदार दानेदार कंकड़ जैसे। तो इस आधार पे, या फिर यह भी हो सकता है कि एकदम बारीक टूट के और एकदम महीन हो जाए, बहुत मुलायम, फाइन ग्रेन्यूल्स लाइक फ्लोर और द पाउडर। तो इस आधार पे मिट्टी को, सॉइल को अलग अलग टाइप्स में बांट दिया गया है। ठीक है, हम अलग अलग टाइप्स में सॉइल को बांट सकते हैं। जैसे पहला है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल ये वो टाइप की सॉइल है जिसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज काफी बड़ी बड़ी होती है। ठीक है, सैंड का मतलब होता है रेत, तो रेतीली मिट्टी, मतलब कि इसमें जो सॉइल के पार्टिकल्स है, लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, बालू। ठीक है, रेतीली मिट्टी, इसमें जो सॉइल का पार्टिकल्स है ये काफी लार्ज होते हैं। ठीक है, लार्जर सॉइल पार्टिकल्स। अब होता क्या है, आपने देखा होगा रेतीली भूमि, ठीक है, नदियों के किनारे, तो यह बहुत ही एयरी होता है, वेरी मच एयरी, मतलब इसमें हवा आराम से पेनिट्रेट कर जाती है, वेरी मच एयरी होता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, ये पानी को ज्यादा तो होल्ड नहीं कर सकता है, कैन नॉट होल्ड वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। मतलब रेतीली मिट्टी में आप पानी गिराएंगे तो वो गीली हो जाएगी और बहुत जल्द, तुरंत ही वह सूख भी जाएगी। तो ये पोरस तो होती ही है, बहुत ज्यादा पोरस होती है, लेकिन इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बिल्कुल कम होती है या ना के बराबर होती है, जिस कारण पौधे इसमें उतने अच्छे नहीं उग पाते हैं जितने उगने चाहिए, क्योंकि पौधों को वाटर चाहिए और वाटर इसमें रह नहीं पाता। आप जितनी देर तक पानी देंगे उतनी देर तक रहेगा। आप 24 घंटे पानी लेके तो खड़े नहीं रहेंगे आप। तो पानी ज्यादा रिटेन नहीं कर पाने की वजह से इसकी जो है फर्टिलिटी वह कम होती है। ठीक है, वैसे यह बहुत ज्यादा ही एयरी होता है, पोरस होता है। दूसरा है, दूसरी टाइप की जो मिट्टी है वह है क्ले। क्ले, क्ले सॉइल, क्ले सॉइल जो है वो सेकंड क्ले सॉइल। यह सॉइल जो है यह सैंडी सॉइल के जस्ट रिवर्स है, यानी कि